नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको नित नई जोन सी कुकिंग की रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है पसंदों की, और पसंदों के लिए जो सा गोश्त है वो आपको पता है बोनलेस होता है। इस तरह जो से इसके पार्चे बना लिए जाते हैं गोश्त के। तो आज इसी तरह हम लोग पसंदों की रेसिपी के जो से हैं इंग्रेडिएंट्स वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इस रेसिपी को भी शेयर करेंगे कि वो कैसे तैयार होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी को। तकरीबन ये 1 kg के लगभग जो सा है बोनलेस गोश्त है, इसको मैंने इस शेप में काट लिया है। सारे जो पीसीज हैं वो इसी तरह कटे हुए हैं। और यहाँ पर जो सी मैंने ली है दही, तकरीबन ये कोई 5 से 6 चम्मच, इतने आप लोग कह सकते हैं, लगभग इतने ही हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो से हैं वो स्पाइसेस ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो सी हमारी रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टेबल स्पून जो सा है वो हम लोगों ने डाल देना है इसके अंदर धनिया पाउडर, और इसी तरह हम लोगों ने जो सा शामिल करना है इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हम लोगों ने करना है ज़ीरा, और हम लोगों ने हल्दी शामिल करनी है इसके अंदर। वो भी हम लोगों ने, आप लोगों के गोश्त पे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना लिया है, और उस हिसाब से भी जो सा है वो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा कर सकते हैं, कम खाते हैं तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इसके अंदर शामिल की थी पीसी हुई मिर्च, और अब मैंने दादरी मिर्च शामिल कर दी है। और अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ आप लोगों के सामने। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी है मेरी पसंद आएगी। पसंदों की वजह से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी ज़बरदस्त और इतनी उम्दा खुशबू आ रही है मसाले की। जस्ट अभी सिंपली मैंने आप लोगों के सामने दही के अंदर मसाला ऐड किया है, इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा शामिल नहीं की। और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा इसका ये जो सा पेस्ट सा तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को हम लोगों ने इस गोश्त के अंदर शामिल करना है और इसको मैरिनेट करके रख देना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितनी देर के लिए इसको मैरिनेट करना है। ओवरनाइट भी कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। बाकी फर्दर रेसिपी को बाद में शुरू करेंगे, पहले इसकी मैरिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये मैं इसको कर रही हूँ मैरिनेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूवर्स, अब हम चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने हाथ की मदद से करना है या चम्मच की मदद से करना है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसको आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितने अरसे के लिए इसको मैरिनेट करना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी रेसिपी है पसंदों की, जो कुकिंग विद नाज़नीन में आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, आप लोग को पसंद आएगी। तो आप लोगों ने हमें अपनी फीडबैक भी देनी है और हमारे चैनल के साथ जुड़े भी रहना है और हमें सपोर्ट भी करना है। तो व्यूवर्स, अच्छे से हम लोगों ने कर लिया है मिक्स, और इसको करते हैं मैरिनेशन के लिए वेट, और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ये तो व्यूवर्स, अब हम लोग अपनी बाकी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 जो दरमियाने साइज़ के प्याज है वो लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं मसाला पसंदों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये थोड़ा सा जो सा मैंने वो घी डाल दिया है, मतलब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है इसके अंदर। तो इसको हम लोगों ने मसाला तैयार करना है। पहले इसको हम लोगों ने फ्राई करना है, हल्का सा बिल्कुल करना है फ्राई हम लोगों ने प्याज़ों को, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद इस तरह का पेस्ट डाला है, और वही पसंद है जो से आप लोग के सामने मैंने मैरिनेट किए थे उनको हम लोग शामिल करेंगे। लेकिन कब करेंगे, किस तरह करेंगे और किस तरह हमारी जो रेसिपी पसंद होगी वो फाइनल होगी, ये आप लोगों को देखना होगा। तो इसके लिए आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखें और कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और प्याज़ों को पकने के लिए रखते हैं। तो व्यूअर्स, जब प्याज़ों से लाइट हो गई हमारे कलर के, तो हम उसके अंदर इस तरह का पेस्ट 1 टेबल स्पून जो से हम लोग शामिल कर देते हैं। अच्छे से इसको भून लेते हैं, और फिर इसके बाद इसके अंदर जो सा है हम लोगों ने पानी डाल के तकरीबन 1/2 कप हम लोगों ने पानी शामिल करना है, और प्याज़ों को जो सा है वो गलने के लिए रख देना है। और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि जिस तरह हम लोगों ने पसंदों की रेसिपी तैयार करनी है। और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है ये रेसिपी। तो अभी हम लोग प्याज़ों को अच्छी तरह से भून देते हैं ताकि जो एक अरोमा होता है लहसुन अदरक का वो प्याज़ों के अंदर आ जाए, और जितनी अच्छी बनाई होगी उतनी अच्छी आप लोगों की जो सी है वो रेसिपी तैयार होगी। तो अभी मैं इसको अच्छे से भूनती हूँ, और फिर आधा कप पानी का डाल के इसको पकने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद आपको जब प्याज गल जाएंगे दिखाऊंगी कि पसंद है हम लोगों ने किस स्टेज पर इसके अंदर ऐड करने हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये पसंदे जो हम लोगों ने मैरिनेट किए थे इनको अब हम प्याज़ों के अंदर डाल दे। प्याज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें वो प्याज जो हम लोगों ने तैयार की है, अब इसके अंदर पसंदे डाल के इसको भूनते हैं और पकने के लिए रख देते हैं।
ये ले व्यूवर्स, अब हम लोगों ने जो पसंद इसके अंदर शामिल कर दी। अच्छे से हम लोगों ने इसको भूनना है और पकने के लिए फिर रख देंगे हम लोग, ताकि जो गोश्त है वो भी गल जाए। बारीक बारीक पार्चे जल्दी से तैयार हो जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी इसको अच्छी तरह से पकाने के लिए इंतज़ार करेंगे। इसको ढक के कवर करके रख देंगे और फिर इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक क्या होगा। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। ये तो व्यूवर्स अब देखते हैं कि जो पसंदों की रेसिपी है इसका क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बबल्स भी बन रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो सा घी वो भी आ गया है। तो व्यूवर्स को थोड़ी देर और पकाते हैं और फिर डिश करके आपको दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक क्या होगा। तो इसके अंदर मैंने धनिया हरी मिर्च भी थोड़ा सा डाल दिया है। तो व्यूवर्स अब देखते हैं कि पसंदे तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पसंदों की जो सी रेसिपी हो गई है बिल्कुल फाइनल। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंदों की पसंद आएगी और इसको आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, हमारी वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल को विद नाज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कितने अच्छे बन गए हैं। ये देखें छोटे छोटे से मतलब ये हो गए हैं पार्चे से जो हम लोगों ने काटे थे और जो घी की तरी है वो भी आ गई है। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।